हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंक अपडेट चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सब बात करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको बात करने से पहले इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ हैं उसको जान लेते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स का डिफिनीशन जो होता है, देखिए एक बार, मैट्रिक्स लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या है? इसका डिफिनीशन है एन अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म, ये इसका डिफिनीशन है। ओके, तो सीधा कहने का मतलब ये है, जैसे आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास एलिमेंट है 1, ओके, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। तो इसको आप स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करिए। जैसे ये हमारा हो गया स्क्वायर फॉर्म 1, 2, ओके, 3, 4, ये हमारा हो गया। ओके, और अगर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और भी दे दिया, इसको ऐसा कुछ भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ हो गया। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो होगा वो तो या स्क्वायर फॉर्म में होगा या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, तो इसमें जान लेते हैं ये हमारा है क्या। इसमें देखिए जो रो है आपका, ये जो है ये सभी 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या हैं? आपके एलिमेंट्स हैं। ओके, ये सभी एलिमेंट्स हैं। ओके, और चलिए बात करते हैं रो और कॉलम की, उसके बाद ऑर्डर पे आएंगे। तो जो आपका रो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ओके, रो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये रो हो गया, ये आपका रो हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका रो हो गया। ठीक, इसमें रो कितने हैं? 1, 2, ये 1, ये 2। ओके, और कॉलम की जब बात करते हैं तो चलिए कॉलम देख लेते हैं। तो आपका जो कॉलम होता है, तो आपका कॉलम जो होता है वो होता है आपका वर्टिकल, सीधा। ठीक है, वर्टिकल में कहने का मतलब ये क्या, जैसे ये दिया हुआ है आपको, तो ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। ये समझ में आ रहा है ये क्या है? बस सिंपल सा, कॉलम आपका वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल। तो रो को हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं और कॉलम को C से। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो होता है ऑर्डर। जैसे कहते हैं कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, ये कितने ऑर्डर का है, तो ऑर्डर अब जान लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपली एक जैसे होते हैं। ये कह लीजिए कि रो और कॉलम का मल्टीपल। जैसे इसमें रो कितने हैं? रो क्या है? रो कितने हैं? 2 है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई इसको करते नहीं, सिर्फ इसको दिखाने के लिए ऐसा कुछ बना देते। और कॉलम इसमें कितने हैं? 1, 2। तो अगर कहें कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, और जब इसमें बात करेंगे तो इसमें रो कितने हैं? ये आपका रो हो गया, रो 1 है, 1 क्रॉस, कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके ये ऑर्डर है। और ये तो ऑर्डर की बात हो गई। चलिए हमने क्या क्या बात किया? रो, कॉलम, ऑर्डर की बात हो गई। तो इसमें हम लिख देते हैं क्या? रो क्रॉस कॉलम। ओके, R से रो, C से कॉलम। अब बात करते हैं एलिमेंट की। जैसे कि अगर कोई पूछ ले इसमें एलिमेंट कितने हैं, ओके,
तो आप गिनने नहीं लगेंगे कि काउंट करने बैठ जाएंगे कि 1 2 3 4, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो सिंपली देखिए कि मैट्रिक्स जो है आपका वो कितने ऑर्डर का है। 2x2 का मैट्रिक्स है, 1x4 का मैट्रिक्स है, कुछ भी 3x2 का कुछ भी हो सकता है। तो बस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपका एलिमेंट हो। जैसे इसमें 2x2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 1x4 तो क्या होगा, 4 होगा। तो इन दोनों में एलिमेंट कितने हैं, 4 है, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, 2x2 इसका है, 1x4 इसका है, या फिर 4x1 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब चलिए बात करते हैं आपके एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस। जैसे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, क्या होता है एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम लोगों का एड्रेस होता है सिंपल सा, तो वैसे इन एलिमेंट्स का भी एड्रेस है मैट्रिक्स में। बिना एड्रेस के कैसे पता करेंगे भाई कौन कहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो देखिए इनका एड्रेस क्या है उसको बताते हैं आपको, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ओके। तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट कर दिए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ओके। हम सपोज कर लेते हैं जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी सपोज कर लीजिए। तो इसमें रो कितने हैं, R1 R2, ओके। कॉलम C1 C2 C3, ये कॉलम हो गए, ओके। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, सब चीज़ें आसान समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब इनको आप दिखाएंगे कैसे, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो है, चलिए हम, ये है जो आपका, इस कहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, ओके। तो चलिए यहाँ पे सीधा लिखते भी जाते हैं। आपका 1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं 1 1 से, ठीक है। और देखिए आपका 2 कहाँ पे है, रो तो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, तो इसको हम रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, ठीक है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, चलिए अभी बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करें। और फिर 5 कहाँ पे है आपका, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड है, तो 1 3 ये हो गया। और ये 3 कहाँ पे है, 3 रो सेकंड आ गया आपका, कॉलम फर्स्ट है, तो ए रो कितना है, सेकंड, कॉलम फर्स्ट। 4 कहाँ पे है, रो सेकंड कॉलम सेकंड, ए 2 2। और 6 कहाँ पे है, 6 रो सेकंड कॉलम थर्ड, ये हो गया। अगर कोई पूछे कि A22 क्या है, A22 पे कहाँ पे 4 है, A12 पे 5, A13 5, सॉरी A12 पे 2, A13 पे 5, ओके। तो ऐसा बता देंगे। जैसे देखिए क्या होता है ना, हम लोग इस रो को, इसको I से डिनोट करते हैं और इसको J से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसको I से डिनोट करते हैं, इसको J से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा, अगर हम इसको ऐसा लिख दें AIJ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये रो है, ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, ओके। तो ये A ऐसे लिख देते हैं, मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है A, उसमें रो I से डिनोट हो रहा है, कॉलम J से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आप सीधे बात करते हैं एक्सरसाइज पे आके, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट से चीज़ थे जो बता दिए हैं आपको। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो NCERT की बुक थोड़ा रीड कर लीजिएगा, नहीं तो इतने काफ़ी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किधर है। चलिए बहुत कुछ दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तमाम चीज़ें। तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से उसको पढ़ते जाएंगे। पहले देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए एक्सरसाइज 3.1, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है, सॉरी इसमें देखना है, इन द मैट्रिक्स A, ओके। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। तो दिया है A इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इक्वल टू
क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2, 5, 10 -7, ओके। और 35 -2 5/2 12 √3 1 - 5 17 1 - 5 17, ये दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, ओके। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देख लीजिए आप लोग बस। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर बताने को कह रहा है ये, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड है द नंबर ऑफ द एलिमेंट, थर्ड है राइट द एलिमेंट। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने आपको बताया है कि ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो रो देखते हैं, रो क्या है, R1 R2 R3। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मैट्रिक्स आपको मिले बस उसमें रो फाइंड करिए, कॉलम फाइंड करिए, ऑर्डर अपने आप मिल जाएगा। ये आपका C1 C2 C3 C4 ये हो गया। अब देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, रो कितने हैं 1 2 3। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्रॉस 4। हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंपली होता है I क्रॉस J। तो I आपका रो है 3, J आपका कॉलम है 4, बस यही था। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 4, ओके। और अब सेकंड वाला देखते हैं क्या, सेकंड वाला एलिमेंट फाइंड करने को कह रहा है कि कितने एलिमेंट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इन्हीं का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, बस एलिमेंट मिल गया आपको। देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 = 12। तो यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स कितने हैं, ऐसा ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 12। देखिए काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। तो बस वही है 3 क्रॉस 4 12, ओके। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। बस आप क्वेश्चन को समझते जाइए, ये बहुत इजी चैप्टर है, इतने इजी चैप्टर तो पूरे मैथ में नहीं मिलेगा। बस इसमें आपको नंबर से खेलना है बस। और थर्ड क्या है, राइट द एलिमेंट्स कौन कौन से राइट करने, ओके। तो उसको पहले लिख लेते हैं, क्या है A13 चलिए A21 A33 A24 A23, ओके। यहाँ दिया है A23, ठीक है। तो हमने आपको बताया ना A13 यानी रो आपका फर्स्ट, कॉलम थर्ड। पहले रो में आ गए। अब देखते हैं कॉलम तीसरा, पहला रो कॉलम तीसरा, ये है रो पहला है, कॉलम तीसरा है। तो एलिमेंट क्या है 10, क्या हुआ एलिमेंट 10 हुआ, ओके ठीक। अब देखते हैं 3 क्रॉस 3, थर्ड रो में आइए, थर्ड कॉलम -5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। अब देखते हैं 2 3 सेकेंड रो, 2 3 सेकेंड रो कॉलम 3, ये है आपका, देखिए सेकेंड रो कॉलम 3 5/2। इधर देखिए 2 1 तो 2 1 रो आपका सेकेंड, कॉलम फर्स्ट 35 हो गया। 2 4 ये देखिए रो सेकेंड, कॉलम फोर्थ 12 हो गया, ठीक है। ये आपके हो गए आंसर पहले क्वेश्चन के। बस बताइए इसमें क्या गड़बड़ी था भाई, बस इतना सा चीज़ है, बस थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड भी बहुत ईजी है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि आप लोगों के पास बुक होगा तो प्लीज़ बुक में देखते जाइएगा। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ओके। तो मैट्रिक्स, कोई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं 24। ओके, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, आपको ऑर्डर फाइंड करना है कि 24 एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद 13 एलिमेंट्स वाला को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो 24 है ये कैसे आया होगा भाई, कैसे आया होगा। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ऑर्डर था उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकल आता है। जैसे हमने यहाँ शुरू में देख ही लिया है, देखिए यहाँ में ऑर्डर का अगर एलिमेंट निकालना है तो ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते थे। देखिए 2 क्रॉस 2 4, 1 क्रॉस 4 4, ठीक है, तो आपको एलिमेंट मिल जाता था। ठीक, अब एलिमेंट आपको दिया हुआ है। ओके, तो आपको कुछ ऐसा बनाना है इस टाइप का। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए आपको एलिमेंट दिया हुआ है, अब आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं भाई। बस इसमें जैसा मैंने बताया ना, आपको सिर्फ ऑर्डर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ नंबरों के साथ खेलना है बस। देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक पहली बार 1 क्रॉस 24 बना सकते हैं कि इसमें एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। ये आपका रो है, ये कॉलम है। ठीक, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं मैट्रिक्स कि जिसमें एक रो हो 24 कॉलम हो, या फिर हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें 24 रो हो और एक कॉलम हो, ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, और फिर आगे बढ़िए, हम ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें 2 रो हो और 12 कॉलम हो। देखिए इन सभी का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको 24 ही आना चाहिए, नहीं तो आपका मैट्रिक्स पॉसिबल ऑर्डर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम इसको अपोजिट कर देते हैं कि 12 रो हो और 2 कॉलम हो। देखिए सबसे पहले रो आएगा उसके बाद कॉलम आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ें, 3 आ गया, 3 क्रॉस 8 कर सकते हैं भाई, 3 रो हो और 8 कॉलम हो, फिर 8 क्रॉस 3 कर सकते हैं यार। ठीक, फिर और आगे जाइए, देखिए जितने मल्टीपल्स हों तो 9 पे आए, 3 था, 3 के बाद 4 पे आइए, 4 क्रॉस 6 हो जाएगा, और फिर इसको अपोजिट कर दे दीजिए 6 क्रॉस 4। मतलब आपको इतने मल्टीपल्स फाइंड करने होंगे कि उन दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए बस, और इसमें कुछ खास नहीं कर रहा है। तो इसका भी मल्टीप्लाई जब करेंगे यही आएगा, इसको भी करेंगे यही आना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे करते करते देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे जाइए कुछ और हो सकता है क्या, 7 नहीं, अब तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इतने से आपके आंसर होंगे, बस यही, इसमें कुछ नहीं था। बस आप यही करिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा। ऐसा कह लीजिए क्वेश्चन में आंसर आपके सामने होगा, इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में आंसर आपके सामने होगा, बस आपको उसको देखने का नज़रिया थोड़ा अलग रखना होगा बस। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास था नंबर ऑफ़ एलिमेंट, हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जो छोटा हो इसमें आ जाए। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 12, ठीक है, जिसमें 2 रो हो और 12 कॉलम हो। ठीक, देखिए जैसे ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2। ठीक है, इस टाइप का हम लोग बनाने वाले हैं। मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसमें रख देते हैं A B C D E F G H I J K L। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। बस यहाँ पे रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बताया ना कुछ भी। ओके, कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका क्या है, ये आपका C1 है, C2 C3, ऐसे ऐसे करते करते ये आपका C12 है। ओके,
ये C4 हो जाएगा, C5, C6, C7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें देखिए रो से फर्स्ट सेकंड 2 रो हैं, कॉलम 12 है। तो इस टाइप के, तो ये क्या हो गया आपका 2x12 टाइप का मैट्रिक्स हो गया। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आने हैं, 24 एलिमेंट आने हैं। देख लीजिए 12 ऊपर है 12 नीचे, तो ऐसे भी आपको पता है 24 होंगे। ओके, ये आपका था क्वेश्चन सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। सॉरी अभी इसमें एक पार्ट और है। इसमें एक पार्ट क्या है, इफ़ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब बोल रहा है कि अगर 13 एलिमेंट हो जाए तो भाई जब 24 थे तो ऐसा भी हुआ। अब 13 का मल्टीपल्स देखते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 13 हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर आपका होगा 13 का मल्टीपल्स हम लोग सिंपल जानते हैं भाई, ये तो होगा नहीं इसका मल्टीपल्स कोई, तो 1 क्रॉस एक 13 हो जाएगा और एक जस्ट इसका अपोजिट 13 क्रॉस 1। या तो आप 1 रो रख के 13 कॉलम कर दीजिए या 13 रो रख के 1 कॉलम कर दीजिए, बात तो वही रहनी है, बस इसमें और कुछ नहीं होगा। ये हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट का हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन थर्ड आपका है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर यू कैन हैव। अब आपको 18 एलिमेंट्स दे दिया है तो आप नहीं कर पाएंगे क्या, ये तो और ईजी है भाई। अभी जब आप 24 का निकाल सकते हैं तो 18 का तो निकालना आपके लिए आम बात हो जाता है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, इसमें भी 2 पार्ट कर दिया है। लोग बहुत चालू टाइप के इंसान होते हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है 18, तो अब इस बार 18 दे दिया है, तो 18 के मल्टीपल फटाक से बताइए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बताते जाइए, बोलिए बोलिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा। 18 के मल्टीपल धारा बोलिए, तो 1 क्रॉस 18, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए 18 क्रॉस 1। बातें समझ में आ रही ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 1 रो है 18 कॉलम, ये 18 रो 1 कॉलम, मतलब उनको इंटरचेंज कर रहे हैं बस। उसके बाद 1 का हो गया, अब 2 पे आइए, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2। 3 पे आइए, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3। अब आगे जाएंगे 4 पे तो नहीं मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलता, तो हो गया ये आपका 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पॉसिबल हैं बस 18 एलिमेंट्स के। और उसके बाद दिया है सेकंड पार्ट में कि सेकंड पार्ट व्हाट इज इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, और सेकंड पार्ट कह रहा है जब 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे तब क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं 5 एलिमेंट्स होने पे क्या होगा। जब 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे तब क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं 5, तो 5 का जैसे 13 का हुआ ये, वैसे 5 का होगा, तो 5 का हो जाएगा क्या पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर 5 का हो जाएगा 5 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 5, सॉरी यहाँ पे क्रॉस होगा 1 क्रॉस 5। ओके, बातें सब क्लियर हैं एकदम से। ओके, जहाँ पे भी तनिक भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद थोड़ा उसको समझने की कोशिश करिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, ये आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ओके, तो 2x2 मैट्रिक्स आपको बनाना है, और इसको बनाएंगे कैसे अब ये देखते हैं हम लोग। तो इसको बनाने के लिए जो आपको ABC करके दिए हुए हैं क्वेश्चन से, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उसके बाद इसको बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है आपका AIJ। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 4, देखिए आप लोग 4 दिया हुआ है, फोर्थ का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है कि AIJ, आई क्या है रो है, जे क्या है कॉलम है, ठीक है। AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, और आपको मैट्रिक्स कितने का बनाना है
तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो मैट्रिक्स बनाना है वो होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का, यानी पूरी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, तो इसमें जो i की वैल्यू पुट करेंगे और j की वैल्यू पुट करेंगे वो आपको यहाँ से मिलनी है। तो 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 2, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी 2 है तो इसको भी 1 2, यानी आप i की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, और j की वैल्यू भी एक बार 1 एक बार 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं 1 1, i की वैल्यू 1 पुट की, j की वैल्यू भी 1, यहाँ पर भी पुट कर देंगे 1 + 1 बाई 2, ये है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2। तो आंसर आपको क्या मिलना है, 2 मिलना है, ठीक। 2 2 4 बाई 2 2, तो A11 आपको मिल गया 2। उसके बाद फिर से देखिए अब क्या आप करेंगे, i की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 पुट किया, j की वैल्यू भी 2 पुट करिए, 2 पुट किया हमने, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 + 2 बाई 2, तो इसका स्क्वायर 2 + 2 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 जा 16, 16 बाई 2 8, ये मिल गया आपको 2 क्रॉस 2। और फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम एक की वैल्यू 1 रहने देते हैं, सॉरी i की वैल्यू 1 रहने देते हैं, j की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 1 क्रॉस 2 हमको मिल जाएगा। तो 1 + j की वैल्यू 2 बाई 2, इसका स्क्वायर, ओके। बातें सब समझ में आ रही ना, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 3 जा 9 बाई 2। उसके बाद अब a की वैल्यू को हम, सॉरी i की वैल्यू को 2 रहने देते हैं और j की वैल्यू को 1 कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 + 1 बाई, सॉरी ये बाहर होगा, बाई 2, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 3 जा 9 बाई 2। देखिए आपको ये मिला A11 A12 A21 A22, सब कुछ आपको मिल गया। तो आप मैट्रिक्स नहीं बना देंगे, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या होता है भाई हमारे पास, यहाँ पे होता है A11, यहाँ पे होता है A12, यहाँ पे होता है A21, यहाँ पे होता है A22, ये होता है कि नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक। तो देखिए A11 आपका क्या आया था, 2 आया था, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग A11 हमारा आया था भाई 2 A। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए A12 देखेंगे कहाँ पे है, A12 ये A12 हमारा आया था 9 बाई 2 आ गया। उसके बाद A21 कहाँ पे है, ये A21 भी 9 बाई 2 आया है। और A22 किधर गया, ये है 8 आया है। बताइए कितना सिंपल है, बस यही आपका आंसर हो गया। बस आप इसको सॉल्व करते जाइए मज़े के साथ, ये आपके माइंड में अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है Aij = I/j, ठीक। तो यही सेकंड देखिए यहाँ पे बोला है ना 2 क्रॉस 2 कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। A = Aij, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये A के इक्वल है, यानी हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी हम उसको A के इक्वल भी दिखा सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स आई थी हमारी, इधर गई ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A = ये, ठीक, ये, ओके। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको भी जैसे अभी सॉल्व किया हम लोगों ने वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। और लाइट एडजस्ट करते हैं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए A11, पहले इसको बना लेते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A13 चाहिए, ओ सॉरी A21 चाहिए। हमको सिर्फ 2 क्रॉस 2 का बनाना है ना, A22 चाहिए, ओके। हमको इतने एलिमेंट्स चाहिए, तो बस सीधे फाइंड करना शुरू कर दीजिए आप। चलिए A11
यानी आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू V1। तो ये तो सबको पता है 1/1 इक्वल टू 1। ओके, 1/1 इक्वल टू 1। तो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है A12, ये आपका 1 रो है, 2 कॉलम है। ठीक, तो 1 2, तो आई इक्वल टू 1 रखिए, जे इक्वल टू, तो आंसर यही आएगा 1/2। उसके बाद A21 देखते हैं, A21। ठीक है, A21 तो आप आई इक्वल टू 2 रखेंगे, जे इक्वल टू 1 रखेंगे, तो आंसर 2 आएगा। अब A22 का देखते हैं। A22 जो आपका दिया हुआ है, इसमें आप 2/2 कर दीजिए, आई का भी 2, जे का भी 2, तो आंसर 1 आएगा। तो बस मैट्रिक्स आपका बन गई। यहाँ पे लिख दीजिए A इक्वल टू, देखिए पहले क्या था A11 तो 1 आया है, फिर A12 तो A12 1/2 आया है, 1/2, फिर A21 तो A21 आपका 2 आया है, A22 आपका 1 आया है। ओके, यही आपका आंसर हो गया। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई जी। ये जितने भी क्वेश्चन मैट्रिक्स में दिए हुए बहुत ईजी है। ठीक, आप एक बार इनको देखते जाइए, आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये इधर है। थर्ड क्वेश्चन है AIJ इक्वल टू दिया हुआ है क्या, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बस हर एक क्वेश्चन में आप तुरंत यही करिए, हमको चाहिए क्या क्या इसमें। भाई हमको A11 चाहिए, हमको मैट्रिक्स कितने की बनानी है। देखिए ये आपका मैट्रिक्स जो बन के तैयार हुआ है, ये 2x2 का है, यही हमको बनाना था। हमको बनाना कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का बनाना है। तो A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए। ओके, देखिए 2x2 का मैट्रिक्स बनाए तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट होंगे। तो आपको बस 4 का मल्टीपल ऐसा सेट करना है कि जो आ जाए। जिससे देखिए यहाँ पे अगर करेंगे 4 का मल्टीपल, 2x2 4 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 2x2, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है। देखिए इसमें रो 2 है, कॉलम भी 2 हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बस सिंपल यही सॉल्व करते जाइए, यही रखते जाइए बस। चलिए A11 रख देते हैं पहले। A11 1, आई की जगह 1 प्लस 2 है, तो 2 × 1/2 होल इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 3 जा 9/2। ओके, देखिए 2 + 1 3 का। ओके, उसके बाद देखिए A12, तो आई की जगह आप 1 रखिए, जे की जगह आप 2 रखिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर बाई 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2, 25/2। ठीक है, अब आइए थर्ड पे, A21 फाइंड करिए। तो A21 यानी कहने का मतलब ये कि आप आई की जगह 2 रखिए और जे की जगह आप 1 रखिए। इसके बाद जो है वही सॉल्व कर दीजिए। तो 2 1 जा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 जा 16/2, 8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद A22, तो A22 जो आपका दिया हुआ है दोनों जगह 2 रखिए, 2 + 2x2/2 का होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, तो आपका क्या आ जाएगा 36/2। इसको कैंसिल करेंगे, ठीक, तो कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, अब आप इसी को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए इन सभी की जगह। तो चलिए देखते हैं हम लोग। A इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स है A11, भाई A11 हमारा है 9/2, 9/2 कोई बात नहीं। A12 हमारा है 25/2, A12 यहाँ पे आएगा 25/2। उसके बाद A21 हमारा है 8, देखते जाइएगा। A21 हमारा है 8, A22 है हमारा 18,
ये हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया है 2x2 का। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। बस आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ईजी है पूरे मैथ में। ठीक, तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ भी कुछ नहीं कह रहा है, देखिए वही चीज़ जो अभी हमने पढ़ा, आप एक बार देख लीजिए। तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ, दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये दिए हुए हैं। ओके, और ये दो पार्ट दिए हुए हैं, इसमें दोनों को मैट्रिक्स क्या बनाना है, 3x4 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो चलिए